जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर के नाद करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती। उसी प्रकार जिस मनुष्य की यह स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर निनाद करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर। उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी, अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा किसी और का कर रहे क्या, मैं इधर उधर देख रही थी किसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ गाने लग जाऊं। कभी आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं कहीं जय माता जी शुरू कर दूं। वाकई ऐसे छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद हैं, वो और दूसरे तट पर जाकर छू जाएंगे, तो मेरे तक छूते ही नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाएं और वो चैतन्य को बहाएं या कुछ करें, उस तट पर पहुंच सकता है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आप मेरे जय जयकार गा रहे हैं। मैं शायद वहां हूं ही नहीं। यह दशा शायद अभी इतनी पोषक ना हो आप लोगों के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नाड़ियों से कितने तो भी तेज पुंज ऐसे प्रकाश के किरण आपके अंदर छोड़ते हैं। आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा, कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जब इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी इस शुद्धता को पाना चाहिए। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, जिसको हम मान नहीं रहे हैं, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ माने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि ये यज्ञ है ना। अच्छी बात है, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके पूर्व पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं खास। सब सामने चीज आके खड़ी हो जाती, सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत है। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया भी है कि उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये समझ सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास
परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और कुंडलिनी के प्रति दृढ़ हो जाए। इसलिए चमत्कार हो रहा है और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त स्वरूप है। उनके चित्त की शक्ति को चित्ती कहते हैं। वो चित्त है। चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ है। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है, जिसे हम चित्ती कहते हैं, उसने ये कार्य किया। अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार, जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है। उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य को तब करता है जब उस चित्ती को देखकर उसे वो ठीक समझता है। जैसे अभी हम आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने पानी माता जा रहे, मुझे देखते साथ एकदम हक पका गए। मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सक पका गया। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है और वो उस देखने वाले को जानती है। और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि माँ ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया। वहां इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रुख बदल गया था। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें। और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए चित्त को, ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही है या तपस्या की है या जो वार्तालाप किया है और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब गए।